साथियों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छा हूं और आज फिर हाजिर हूं एक बहुत ही कमाल की वीडियो। जी हाँ, बहुत अद्भुत, बहुत बेहतरीन वीडियो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि आप सभी ने अभी टाइटल में देखा, थंबनेल में देखा, राइट, और इस वीडियो पे क्लिक किया, आपने क्या देखा? आपने देखा कि भाई ये एक काम, जी हाँ, और जीवन खूबसूरत होगा आपका। जी हाँ, बात बिल्कुल सही है। आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि इस एक महत्वपूर्ण काम यदि आप अपने जीवन में इसे कर लेते हैं, लागू कर लेते हैं, तो आपका जीवन वाकई बहुत खूबसूरत होगा। जी हाँ, राइट। इस एक काम की वजह से ही लोग अपनी ज़िंदगी को नरक बना के बैठे हुए हैं। सच बता रहा हूँ आपको, ये है ना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप जानना चाहते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण काम कौन सा है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत बहुत कम शब्दों में बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ आपको, राइट, है ना। ये एक बात और जीवन खूबसूरत होगा आपका, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, है ना। आप जीवन को समझ पाएंगे, उसका भरपूर आनंद ले पाएंगे आप, राइट। इस एक बात के ना जानने की वजह से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ऐसी तैसी कर रहे हैं, है ना। पूछिए मत आप, राइट। तो दोस्तों आखिर इस एक महत्वपूर्ण बात को हमारे सामने, आपके सामने, समाज के सामने किसने रखा, है ना, किसने हमें बताया, समझाया, राइट। तो दोस्तों आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, भारत के महान विचारक, दार्शनिक कह लीजिए आप, राइट, आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक नेता कह लीजिए आप, है ना, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से पूरे विश्व में, है ना, तहलका मचा दिया, राइट, और जिन्हें हम संपूर्ण विश्व का, जी हाँ, एक विवादास्पद, मतलब विवादों से घिरे हुए, है ना, विवादास्पद गुरु के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम रजनीश, ओशो भगवान, ओशो रजनीश के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की ये वीडियो भी ना ओशो रजनीश के एक सुंदर से कोट पर ही बेस्ड आधारित है। ये ओशो ही हैं जिन्होंने हमें इस एक महत्वपूर्ण बात के बारे में बताया है, जिसे जानने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हर व्यक्ति का जीवन खूबसूरत होगा, सुंदर होगा, राइट। तो आज की वीडियो वाकई महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए जल्दी से इस रजनीश के सुंदर से कोट को, वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। अगर आप तुलना करना छोड़ दें तो ज़िंदगी निश्चित ही खूबसूरत है। दोस्तों सुना आपने, ओशो अपने सुंदर और बेहतरीन कोट के माध्यम से क्या कुछ समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में तुलना करना छोड़ दें, है ना, तो ज़िंदगी निश्चित ही खूबसूरत है। बात सही है कि नहीं, मुझे बताइए आप, बात सही है कि नहीं, बताइए। आज इंसान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में, है ना, दुखी है, तंग है, परेशान है, वो है कंपैरिजन। जी हाँ, एक दूसरे से तुलना करना, है ना। भाई मेरे पास तो स्प्लेंडर है उसने तो बुलेट ले ली है, राइट। भाई हमारा तो वही पुराना घर है, जर्जर हुआ पड़ा है। भाई फ़लाने व्यक्ति ने तो फ्लैट ले लिया है, नया मकान बना लिया है, राइट। उसको देख के फूके जा रहे हैं, जल रहे हैं, भुन रहे हैं, राइट। भाई कहाँ से खुश होगे आप, कहाँ से ज़िंदगी खूबसूरत होगी आपकी, मुझे बताइए आप। आज मैक्स टू मैक्स, है ना, अधिक से अधिक, अधिकांश लोगों का यही हाल है, यही रोना है। एक दूसरे को देख के मरे जा रहे हैं, है ना, और एक दूसरे को देख के दिखावे के लिए, एक दूसरे को जलाने के लिए अपनी ज़िंदगी वो बर्बाद कर रहे हैं, अपने आनंद, अपने खुशी का स्वाहा कर रहे हैं, राइट। मैं सच बता रहा हूँ आपको, यदि आप दूसरे की बुलेट देख के दुखी हो रहे हैं, तो बेशक आपकी स्प्लेंडर अभी नई नई ही क्यों ना हो, आप उसका आनंद भी नहीं ले पाएंगे, आप उसका मज़ा भी नहीं ले पाएंगे, राइट। ये छोटी सी बात है ना, सिर्फ दिखावे के लिए ईएमआई के चक्करों में लोग फंसे हुए हैं है ना। हर सुख सुविधाओं, भाई क्रेडिट कार्ड पे ज़िंदगी चल रही है, राइट। ईएमआई से दिखावे की चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, है ना, और अपनी ज़िंदगी का नरक बना रहे हैं बस एक बात के लिए कि भाई हमें सामने वाले को दिखाना है कि हम भी कुछ हैं, है कि नहीं। तो ओशो ने ये बिल्कुल ठीक बोला है कि यदि आप तुलना करना छोड़ दें, है ना, सिर्फ ये मटेरियल चीज़ों के लिए नहीं, बाहरी चीज़ों के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए, है ना। भाई वो तो बहुत जानता है, मुझे तो पता ही नहीं है ना, अब मैं उससे फूक रहा हूँ, जल रहा हूँ, भुन रहा हूँ, है ना। ये क्या है? ये एक बहुत ही बुरा
है ना, एक अवगुण है ना, जो हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है। अरे भाई 2 रोटी है हमारे पास, हम 2 रोटी भी शांति से सुकून से खाएंगे तो हमारे जीवन में आनंद होगा, शांति होगी, राइट। आज दुनिया लगातार होड़ में लगी हुई है एक दूसरे से आगे निकलने की, है ना, कैसे भी करके निकलना है, फूकना है, जलना है, भिड़ना है, EMI पे दे के EMI मर जाना है ना। लेकिन वो ये गंदी हरकत छोड़ नहीं रहे हैं। कारण सिर्फ दिखावा, राइट, सिर्फ तुलना, है ना, कंपैरिजन। दोस्तों ये लाइन बड़ी सहज सरल लग रही होगी आपको, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए दोस्तों यदि कभी भी आप तुलना करें, अपने से ऊपर देखें, तो हमेशा याद रखें कि आपसे नीचे भी बहुत से लोग हैं, राइट। और अगर आप ऊपर ज़्यादा चढ़ गए हैं, है ना, और आपको लग रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर आप अपने ऊपर भी देखिए, आपसे ऊपर भी बहुत लोग हैं, राइट। ईश्वर ने सभी को एक जैसा नहीं बनाया है ना, उसने सभी को ऊपर नीचे बीच में रखा है, राइट, ताकि सभी एक दूसरे को देख के जीवन में एक तालमेल बिठा सकें, राइट। और हम हैं कि सिर्फ कंपैरिजन में ही मरे जा रहे हैं, राइट, सिर्फ तुलना तुलना तुलना, है ना, इससे बढ़िया करना, इससे आगे निकलना, उससे ये करना है, ये करना है। ये एक बड़ी ही बुरी बात है। जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद की बेइज्जती करते हैं, है ना, अपनी रिस्पेक्ट को खुद ही खोते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं ईश्वर की भी बेइज्जती करते हैं, राइट। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए, अगर आप जीवन को सुकून शांति से भरना चाहते हैं, उसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो उसको किस बात को हमेशा जीवन में लागू कीजिएगा, राइट। तो ठीक है, फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त, कल मैं फिर मिलूँगा आपसे हमेशा की तरह रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।